everybody, welcome back to my channel. आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। कंपैरिजन देखेंगे उन दोनों के बीच का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का कंपैरिजन क्या है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ने से पहले उसका कंपैरिजन पता होना चाहिए, है ना, ताकि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ें और यूकैरियोटिक सेल पढ़ें तो हमें एक माइंड में पता हो कि कौन कौन सा क्या क्या किस चीज के पॉइंट्स है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कंपैरिजन में क्या होता है, अगर मान लो एक सेल ये है और एक सेल ये है ना, मैंने ये कह दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो आप कैसे बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल है कौन सी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी प्रोकैरियोटिक सेल जिनको कहते मतलब जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आती होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है उसको हम बोल देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है ना। और कुछ ऐसी सेल्स होंगी जिनकी प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक सेल, मतलब जिनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको ये बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो अब हम पता करेंगे कौन कौन सी किस किस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि आपको कभी भी जब डिस्टिंग्विश करना हो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है यूकैरियोटिक सेल है तो आपको पता हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं शुरू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल ओके एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है ना। स्मॉलर साइज के होते हैं वो, स्मॉलर साइज होता है ना। इनका कौन सा होगा, इनका लार्जर साइज होगा, ठीक है। साइज कितना होगा, 0.1 म्यू एम टू 0.3 म्यू एम, ओके। इसका लार्जर साइज 10 म्यू एम से 20 म्यू एम तक हो सकता है, ओके। सेकेंड वाला सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है बच्चा, इसका सेकेंड पॉइंट ये होगा, हमने बता दिया स्मॉलर साइज है लार्जर साइज है ना। अब इसके अंदर कुछ स्मॉलर साइज लार्जर साइज, हाँ, इसके अंदर नो न्यूक्लियस प्रेजेंट या फिर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो नो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट, है ना। कोई न्यूक्लियर एनवलप होगा ही नहीं, कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा। इसके पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। अब इनके पास कुछ भी, इनके पास क्या होंगे, नो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, है ना। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कल भी, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें ही मैंने बताया था ना कि इसमें कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक होती है हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मैंने इनके एग्जांपल्स भी लिखवाए थे, आपसे याद है। और रोज का रोज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या बताया था और क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होंगे ये बताया था, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना। बताया था ना कैसे याद करना है, MNC से याद करना है, बताया था ना, ये है ना। लाइजोसोम्स होते हैं, और कौन कौन से होंगे, ER होगा, है ना, गोल्जी बॉडीज होंगे,
ये मैंने आपको बताए थे कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो राइबोसोम्स होंगे, है ना, राइबोसोम्स होंगे या फिर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होंगे, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ये न्यूक्लियोलस होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने। नेक्स्ट, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, और डिफरेंस होगा, नेक्स्ट डिफरेंस इज, ये बहुत ही जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवीजन होता है इनके अंदर, है ना। और इसमें क्या होता है कि डिवीजन तो होता है बट स्लोअर रेट पे होता है, डिवीजन इज स्लोअर, या फिर स्लोअर देन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अभी हमें किसी के कंपैरिजन नहीं करना, हम एक दूसरे को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैंने बताया न्यूक्लियर मतलब बताया, मैं पूरा ना आपको पहले लिख लिख के बता देती हूँ, फिर लास्ट में एक ब्रीफ बता दूंगी कौन कौन सा क्या क्या डिफरेंस है ना, ताकि आपको यही की यही याद हो जाए। अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और उसके बाद नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कॉन्सेप्ट को समझ लो। समझ में आ रहा है। और जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा पहले से ही कौन कौन से किस किस के पॉइंट्स हैं, तो उसको आपको आसानी होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को ग्रास्प करने में। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे। और इसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल या फिर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, है ना, या फिर बोल सकते हैं हम नेक्ड डीएनए, ऐसे ही पड़ा होता है वो डीएनए। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है ना, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोला था, बताया था ना मैंने, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए जो कि क्या करता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, पूरा रिलेट करते हुए चलेंगे जो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ताकि चीजें याद रहती हैं फिर ऐसे, है ना। ऑर्गेनाइज होता है, वेल इज ऑर्गेनाइज, किसके अंदर ऑर्गेनाइज होता है बच्चा, ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, आगे सब चीज अच्छी तरह पढ़ते चलेंगे, है ना। इसके पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंपल फ्लैजिला या फिर सिंपल फ्लैजिलर स्ट्रक्चर, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जो कि, अब नेक्स्ट वाला मैंने बताया कि इसके पास कोई भी साइटोस्केलेटन, नो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। ये क्या देता है, ये देता है शेप टू दी सेल, शेप एंड स्ट्रक्चर टू दी सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये सेल को, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन सॉरी। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। स्मॉलर राइबोसोम्स किसके होते हैं, 70s के होते हैं, है ना, 70s, एस क्या है, सिडबर्ग्स कांस्टेंट है, यूनिट है। ठीक है, इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लार्जर राइबोसोम्स होते हैं, लार्जर राइबोसोम्स 80s। ठीक है, अब लार्ज दो यूनिट होती है, एक होती है हमारी लार्ज सब यूनिट और एक होती है हमारी स्मॉल सब यूनिट। एक लार्ज सब यूनिट इसकी भी और एक इसकी स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो क्या होती है, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट की कौन सी होगी, 50s, इसकी कितनी होगी, 30s। ठीक है, इसकी लार्ज सब यूनिट 60s और स्मॉल सब यूनिट कितनी होती है, 40s। आगे हम पढ़ते चलेंगे, जब हम जेनेटिक मटेरियल वाला डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसमें पूरा डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही काफी है, आपको वही पढ़ो जो बता रही हूँ वही। ठीक है, जिस चैप्टर में जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहेगी और बताती रहूंगी, है ना। ये हो गया। अब
इसमें डिवीजन मैंने क्या बताया था, डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे होगा, इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो बाइनरी फिजन से होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। इसके अंदर जो डिवीजन होता है ना वो किससे होता है, माइटोसिस से होता है ना। माइटोसिस से क्या होगा, एक सेल होगी, एक सेल किस में डिवाइड होगी, दो में डिवाइड होगी, दो किस में डिवाइड होगी, ठीक है ऐसे, दूसरी सेल फिर दो में हो जाएगी, है ना, दो सेल चार में डिवाइड होगी, ऐसे इक्विवेलेंट डिवीजन होता रहेगा, इक्विवेलेंट डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, माइटोसिस में। ठीक है, ओके, ये भी सही है। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फिजन के थ्रू होता है, बताया था ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है ना, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा। ये किसके केस में होता है, ये अमीबा के केस में होता है ना। अगर बैक्टीरिया होगा इसकी जगह तो कॉन्जुकेशन के थ्रू हो जाएगा, कॉन्जुकेशन हो गया, कंजक्शन होंगे, है ना, आगे बताएंगे अब उसको, अलग अलग होता है सबके लिए, अलग अलग होते हैं इनके अंदर। इसके अंदर इक्विवेलेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है ना, मियोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इतना एक दो पॉइंट और देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है, और कौन से पॉइंट हो गए, हाँ एक चीज और है इसमें देखो, एक चीज और है कि एक एडिशनल चीज है कि बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स अलग अलग, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक स्मॉल जेनेटिक मटेरियल होता है, स्मॉलर जेनेटिक मटेरियल होता है, स्मॉलर डीएनए बोल सकते हैं इसको, है ना। ये क्या करता है, प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड्स को क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। और दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दी एंटीबायोटिक, मतलब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। और हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता एंटीबायोटिक, नो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है, यहाँ तक। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं और मैं बताती हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है, साथ साथ बता देती हूँ। एग्जांपल्स देख लेते हैं, बस सिंपल है, एग्जांपल लास्ट, और आपका एग्जाम्पल इसका क्या होंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर है ना, अमीबा हो जाएगा, है ना, एंड अगर बैक्टीरिया होगा तो यू बैक्टीरिया भी हो सकता है, आर के बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये सब चीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे इनके अंदर यूकेरोटिक प्लांट्स, यूकेरोटिक के अंदर प्लांट्स के एग्जाम्पल आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, फंगस आ जाएगा, फंगई, ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, ठीक है। बस अभी इतने ही क्लासिफिकेशन बहुत है आपके लिए, मैं आपको पूरा बता देती हूँ एक जैसे, देखो, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट की बात करते हैं ना, तो हम ऐसे याद रखेंगे, देखो, आपको ना सिर्फ ये देखना है कि आप यूकेरियोटिक के अंदर आते हो, ठीक है, मतलब आप यूकेरियोटिक के अंदर, तो आपके अंदर ऐसे क्या फंक्शन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। आप प्रोकैरियोट को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह देखो, ठीक है, और यूकेरियोटिक को अपनी तरह देखो, तो आपको आधे फंक्शन तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है आपका साइज क्या है, बड़ा साइज है ना। हालांकि यूकेरियोटिक के अंदर प्लांट भी आएंगे, फंगस भी आएंगे, और हम एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, बट हम अपने लिए याद करने के लिए हम देख रहे हैं, है ना, ये याद कैसे करें ताकि हमें पता हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का कैसे डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें पता है कि वो छोटा होता है, हम लार्ज होते हैं, ठीक है, साइज आप पढ़ लेना। इस आपको पता है प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। लोअर ऑर्गेनिज्म होगा तो आप खुद बताओ उसके ऊपर क्या अच्छा न्यूक्लियस होगा डिफाइन, नहीं होगा, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताओ, जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब ऐसे गिरा हुआ है वो, तो उसको किसी एनवलप की जरूरत होगी, नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, नेक्ड है ना, तो एनवलप की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और प्रो यूकेरोटिक सेल में आपको पता है जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छी तरह से, तो उसको क्या करके प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, यूकेरोटिक एनवलप्स होते हैं, ठीक है, यूकेरोटिक एनवलप से गिरा हुआ होता है। उसके बाद देखो, देन
प्रोकैरियोटिक सेल के पास आपको पता ही है छोटा ऑर्गेनिज्म है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इतनी प्रेजेंट नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, सिंगल भी होगी डबल भी होगी। मैंने आपको बताया था सिंगल कौन सी होगी डबल कौन सी होगी, ये पढ़ लेना। ठीक है, यूकैरियोटिक के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना, न्यूक्लियोलस है, तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया कितनी जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं ना, और हम इतनी जल्दी रैपिडली डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही गिरा हुआ होता है, सिंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ये सब चीजें नहीं होती प्रेजेंट, और ऐसे गिरा होता है इनका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होता है, हमारे केस में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है इनके पास, एक फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल बताऊंगी तो आपको बताऊंगी फ्लैजुलर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्लैजुलर स्ट्रक्चर? कॉम्प्लेक्स फ्लैजुलर स्ट्रक्चर किसके केस में होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें? मेल की बात करेंगे जब हम, है ना, स्पर्म्स की बात करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स फ्लैजुलर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, मोटेलिटी के लिए, है ना। और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होता है, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है आगे बता दूंगी, पर मैं आपको अभी बता देती हूँ छोटा मोटा, कि शेप और स्ट्रक्चर को देने के लिए काम आता है साइटोस्केलेटन। ओके, राइबोसोम्स छोटे होते हैं इस प्रोकैरियोट के अंदर, और हमारे अंदर राइबोसोम्स बड़े होते हैं। 70s होता है, 70s एक सिडबर्ग्स कांस्टेंट है, एस मतलब सिडबर्ग्स कांस्टेंट 70s, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, 80s जो हमारे अंदर होता है। लार्ज यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होगी तो 50s होगा और स्मॉल यूनिट होगी 30s होगी। ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ मत देना, कहीं पता चले इन दोनों का एडिशन कर दो 50s 30s, अरे भाई ये तो 80s आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 70s होगा तो प्रॉपरली लार्ज सब यूनिट 50s होगी और स्मॉल सब यूनिट 30s होगी, ऐसे 80s का 60s और 40s। ठीक है, डिवीजन मैंने आपको बताया, बाइनरी फिजन होता है और हमारे अंदर माइटोसिस होता है, इक्विवेलेंट डिवीजन, एक से दो, दो से चार। ठीक है, फिर आगे फर्दर ऐसी होती रहती है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके केस में, इनके केस में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी केस में होता है अमीबा होगा तो बाइनरी फिजन होगा, बैक्टीरिया होगा तो आगे अलग अलग होंगे, वायरस होगा तो अलग होगा। ठीक है, वो आपको आगे पता चलता है। माइटोसिस में हमारे केस में क्या होता है, मियोसिस होता है ना। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, मैं लिख दूती हूँ यहाँ पर आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद एक बचा है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज थी इन दोनों की कंपैरिजन की। ठीक है, अब बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे स्मॉलर डीएनए है, जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, एंटीबायोटिक को, है ना। हमारे अंदर कोई भी ऐसा चीज प्रेजेंट नहीं है तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस भी नहीं होती है एंटीबायोटिक की। ठीक है, बस अभी के लिए आपको इतना ही काफी है। ठीक है, इतना जो आपने कर लिया ना यही काफी है, इनके बस यही आपको कंपैरिजन ढंग से पढ़ लेने हैं, है ना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप पूरा रिवाइज करके आएंगे अच्छी तरह। ठीक है, और हम प्रोकैरियोटिक सेल अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जैसा भी आपका फीडबैक होगा मैं उस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच।